ये एक ऐसा जंगली सुअर था जो तुमसे भी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था। आदमी ने चाहे जो भी तरीका अपनाया वो उसे जगा ही नहीं पाया। नौकर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक लंबा बाल ढूंढा और सुअर की नाक में घुसा दिया। असर तुरंत हुआ, लेकिन जैसे ही सुअर हिलने डुलने लगा, दोनों ने डर के मारे देखा कि ये तो पंखों वाला उड़ने वाला सुअर है। मगर कियांग भाई बिल्कुल नहीं डरे। नतीजा ये हुआ कि वो वहीं हवा में उछाल दिए गए और अगले ही पल फिर सुअर की पीठ पर आ गिरे। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाए थे कि सुअर उन्हें लेकर वहीं से उड़ गया। अब कियांग भाई सच में सुअर पर सवार होकर मुश्किल में पड़ गए थे। खुशकिस्मती से वो पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत रस्सी फेंकने की कला दिखाई और बिल्कुल सही निशाने से सुअर के बड़े अंगूठे को बांध लिया। हवा में 360 डिग्री का चक्कर लगाकर सुअर के शरीर को कसकर जकड़ लिया। इस तरह कियांग भाई इतिहास के पहले सुअर सवार बन गए। बस देखा गया कि वो रस्सी खींचते हैं और उड़ते सुअर को जमीन की ओर उतारने लगते हैं, लेकिन नीचे तो एक बेहद भीड़-भाड़ वाला बाजार था। आसमान से गिरते मोटे सुअर को देखकर लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। अच्छी बात ये रही कि थोड़ी देर की फिसलन के बाद सुअर आखिरकार रुक गया। ना तो किसी को जरा सी चोट लगी, बल्कि कियांग भाई हीरो बनकर छा गए। इस तरह कियांग भाई दूर दूर तक मशहूर हो गए। लोग अपनी अपनी बेटियां उनसे ब्याहने को उतावले थे, लेकिन कियांग भाई को कोई भी पसंद नहीं आई। इसी दौरान एक जादूगरनी उनसे नदी की मरम्मत में मदद मांगने आई, पर अब कियांग भाई ऐसे छोटे मोटे काम करने को कहाँ तैयार थे। उन्होंने न सिर्फ मदद से इनकार किया, बल्कि जादूगरनी का मजाक भी उड़ा दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इसकी भारी कीमत कल आया। खुशकिस्मती से कियांग भाई फुर्तीले थे। कुछ जबरदस्त वारों में ही उन्होंने सांप को डरा दिया, लेकिन अभी उन्होंने राहत की सांस ली ही थी कि एक और भयानक प्राणी धीरे धीरे सामने आ गया। उसका रौब देखकर ही समझ आ गया कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। दरअसल अभी जो सांप था वो तो उस राक्षस की पूंछ मात्र था। जैसे ही असली लड़ाई शुरू हुई, कियांग भाई पिछड़ गए और सीधे दूर जा गिरे, लेकिन जन्मजात ताकत के दम पर उन्होंने मौका देखकर राक्षस को जोरदार बैक थ्रो दे मारा। फिर बढ़त बनाते हुए उसकी पूंछ को कसकर पकड़ लिया। वो उसे 2 टुकड़ों में तोड़ से कियांग भाई जिंदा तो बच गए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो पूरी तरह अंधे हो चुके थे। अब वो कभी फिर से योद्धा नहीं बन सकते थे। कियांग भाई को दिन भर उदास देखकर नौकर जादूगरनी के पास गया और उससे उनकी आंखें ठीक करने की गुहार लगाई, लेकिन पुराने अपमान की वजह से जादूगरनी ने गुस्से में सीधे जादू से नौकर को भगा दिया। एक टुकड़ा रोटी टोकरी में रखा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल समुद्री लुटेरों का झुंड शहर में घुस आएगा। उन्होंने जादूगरनी को वहीं से उठाकर ले लिया और फिर उनकी नजर कियांग भाई पर पड़ी। हालांकि उसने जी जान से विरोध किया, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों की कमजोरी का शिकार हो गया। एक काले डंडे से मारकर उसे बेहोश कर दिया गया। अगले दिन वे लोग विशाल समुद्र के बीच पहुंच चुके थे और समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए गुलाम बन। अच्छी बात ये थी कि नौकर ने पुराना एहसान नहीं भुलाया और दोनों के लिए चोरी से खाना ले आया। लेकिन ठंडे इलाकों में पले बढ़े इन लोगों। इसके बाद नौकर रहस्यमयी अंदाज में एक तेल का दिया निकालता है। ये उसने जहाज के कप्तान से चुराया था। वो बोला इसे रगड़ कर देखो, शायद सोने का हो, लेकिन अगले ही पल दिए की टोटी से पीली रेत उफान मारने लगी। देखते ही देखते वो एक भयानक विशालकाय में बदल गई। डर के मारे सब लोग इधर उधर भागने लगे। एक समुद्री लुटेरा शोर सुनकर नीचे आया, लेकिन उसी पल उसका गला दबा दिया गया और सीधे उसे दूर पश्चिम उत्तर की दुनिया में भेज दिया गया। खतरे को महसूस करते ही कियांग भाई जोर लगाकर अपनी बेड़ियां तोड़ देता है और नौकर डर के मारे कांपने लगा और बस यही दुआ करने लगा कि ये विशालकाय जहां से आया है वहीं लौट जाए। अजीब बात ये थी कि यही शब्द असर कर गए। अगले ही पल विशालकाय सचमुच दिए के अंदर वापस चला गया। तभी नौकर को अचानक समझ आया कि उसने जो चुराया था वो एक जादुई चिराग था। परियों की कहानी तो सबने सुनी है। जादुई चिराग अपने मालिक की 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन इच्छा मांगने से पहले ही एक डाकू की तलवार उसकी गर्दन पर आ टिकती है। जादुई चिराग वहीं छीन लिया जाता है। कुछ समय बाद समुद्री जहाज किनारे लगता है। तीनों को एक रहस्यमयी और समृद्ध मध्य पूर्व इलाके में ले जाया जाता है और बेचने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन एक बूढ़ा, एक अंधा और एक चोर, इन्हें कौन खरीदेगा? लेकिन अजीब बात ये थी कि एक अमीर लेकिन थोड़ा मूर्ख आदमी एक साथ तीनों को खरीद लेता है। हालांकि वो अमीर उन्हें गुलाम नहीं बनाता, बल्कि अपने रेगिस्तान वाले आलीशान महल में ठहराता है और उन्हें बढ़िया खाना पीना देता है। दरअसल वो अमीर एक प्रतिभाशाली आविष्कारक था। उसने तकनीक के दम पर अपार धन कमाया था और हजारों साल की उम्र। लेकिन ये असली बात नहीं थी। असली बात ये थी कि कियांग भाई के अंधे होने की खबर सुनकर अमीर ने एक अजीब सा फ्रांसीसी उपकरण निकाला और उसे उसके सिर पर पहनाया। तुरंत ही एक चमत्कार हो गया। कियांग भाई की आंखों के सामने एक ऑप्टिकल लेंस उभर आया और वो फिर से देखने लगा। खुशी में कियांग भाई ने अमीर को गले लगा लिया, मानो दिल निकालकर उसे देना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि अमीर ने वही पुराना जादुई चिराग निकाल लिया। तीनों डर के मारे उसे सावधान करने लगे। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, अमीर एक साथ मशीन चालू कर देता है और पल भर में विशालकाय को ऊपर लगी मशीन के अंदर खींच लेता है। ये दृश्य देखकर तीनों की आंखें फटी। उसी समय एक यांत्रिक पक्षी एक चिट्ठी लेकर आया। उसमें लिखा था कि हाल ही में एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ है जो कई निर्दोष लोगों की जान ले चुका है। ये सुनते ही कियांग तुरंत जोश में आ गया। राक्षस पकड़ना तो उसकी खासियत थी। अमीर आदमी ने भी देर नहीं की और मौके पर ही एक उड़ने वाला यंत्र दे दिया। लेकिन जाते समय उसने खास हिदायत दी कि राक्षस को जिंदा पकड़कर लाया जाए, ताकि उस पर वैज्ञानिक शोध किया जा सके। इस तरह तीनों उड़न यंत्र में सवार हुए और महज 2.5 सेकंड में राक्षस के अड्डे तक पहुंच गए। अमीर द्वारा दिए गए हाईटेक पिंजरे को तैयार करने के बाद कियांग सीधे गुफा में घुस गया। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, वो राक्षस वही निकला जिसने पहले कियांग को अंधा किया था। इस बार कियांग ने समझदारी से काम लिया और बिजली की रफ्तार से भाग निकला। राक्षस को अपने पीछे खींच लाया। उसी समय नौकर ने जाल सक्रिय किया। अनगिनत स्टील की रस्सियां दागी गईं और राक्षस को जिंदा पकड़ लिया गया। मिशन पूरा होने के बाद तीनों पिंजरे को घसीटते हुए पैदल अमीर के घर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए उन्हें रेगिस्तान में ही रात बितानी पड़ी। आधी रात को अचानक पिंजरे से मधुर गीत सुनाई देने लगा। कियांग अनायास ही उसकी ओर खिंच गया।
पिंजरा खोलते ही उसने देखा अंदर वही राक्षसी थी जिससे वो दिल से प्रेम करता था। बिना कुछ सोचे वो उसे आजाद ही करने वाला था कि चुड़ैल ने तुरंत पिंजरा बंद कर दिया। उसने चेतावनी दी कि सुंदर स्त्री शायद राक्षस का भेष हो सकती है, लेकिन कियांग प्रेम में अंधा हो चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी और फिर से पिंजरा खोल दिया। कियांग की जिद देखकर चुड़ैल ने भी नरमी छोड़ दी और एक डंडे से उसे पिंजरे में धकेल दिया। अब कियांग उसी राक्षसी के साथ पूरे रास्ते बातें करता रहा। राक्षसी ने बताया कि वो एक शापित राजकुमारी है जिसे छूते ही वो भयानक राक्षस बन जाती है। निर्दोषों को नुकसान न पहुंचे इसीलिए वो किले में छिपी थी। ये सुनकर कियांग का प्यार और बढ़ गया। वो शाप तोड़ने को तैयार था, लेकिन राजकुमार ने भी ढोंग छोड़ दिया और अपने आदमियों को बुलाकर चुड़ैल को मारने का आदेश दिया। उसी वक्त कियांग राजकुमारी को लेकर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो हथियार उठाता यांत्रिक कछुए बाहर निकल आए। वे सिर्फ खाना परोसने वाले नहीं बल्कि घातक हथियार थे। तीनों को जंजीरों से जकड़ लिया गया। नाजुक समय में नौकर आया, लेकिन वो पैसों के लालच में अमीर से मिल चुका था। अब अमीर राजकुमारी को औषधि में बदलने वाला था। प्रिय को मरते देख कियांग ने जंजीरें तोड़ डाली और राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। स्पर्श होते ही राजकुमारी फिर से राक्षस बन गई। जंजीरें तोड़ और कियांग को छोड़कर किले से कूद गई। कियांग और चुड़ैल भी भाग निकले, लेकिन अमीर ने पीछा नहीं छोड़ा। चुड़ैल ने बीज फेंके जो विशाल तरबूज बन गए और पीछा कर रहे लोगों को कुचल दिया। गुस्से में अमीर ने अधूरा अंतिम हथियार छोड़ा, एक विशालकाय कछुआ। वो सबका पीछा करने लगा। चुड़ैल ऊंट पर पहाड़ की ओर भागी, लेकिन बीच रास्ते में उसे हवा में खींच लिया गया। नीली औषधि बढ़ने लगी। जब चुड़ैल की जान खतरे में थी तो पास खड़ा सेवक दया से भर उठा और उसने तुरंत निष्कर्षण मशीन बंद कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसे वहीं कछुए से लात मारकर नीचे फेंक दिया गया। उसी वक्त कैंग वहां पहुंच गया। उसने हथियार का सहारा लेकर एक ही छलांग में कछुए की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कछुए के पंजे ने उसे झटक दिया। उधर चुड़ैल की जादुई शक्ति खिंच जाने से वो फिर से झुर्रियों से भरी एक बूढ़ी औरत बन गई। सैकड़ों साल की मेहनत पल भर में बर्बाद होती देख वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने तुरंत कैंग को हमलों से बचने में मदद की और उसका हथियार वापस दिलाया। आखिरकार कैंग सुरक्षित कछुए से कूद गया और पूरी ताकत से जंजीर खींचने लगा। उसकी जन्मजात अपार शक्ति के सामने हजारों टन वजनी विशाल कछुआ भी दोनों हाथ जमीन से उठ बैठा, लेकिन एक सेकंड बाद फिर से जोर से जमीन पर जम गया। इस दौरान कैंग की ताकत भी जवाब देने लगी। नाजुक घड़ी में राजकुमारी मदद के लिए आ पहुंची। वो एक झटके में विशाल कछुए पर कूद पड़ी, जिससे डर के मारे अमीर आदमी ने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया। उसी समय कैंग ने आखिरी बची हुई ताकत झोंक दी। दोनों के तालमेल से विशाल कछुआ आखिरकार संतुलन खो बैठा और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। सैकड़ों टन जादुई औषधि बहकर फैल गई और हजारों साल की मेहनत यूं ही जाया हो गई। अमीर आदमी का दिल टूट गया, मगर वो बदला लेने के इरादे से वहीं एक यंत्र खींचता है। उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ान भरते ही उस पर वार होता है और वो धड़ाम से जादुई औषधि में गिर पड़ता है, जहां डूबकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी गंदगी से नीली औषधि काली हो जाती है। दुर्भाग्य से गिरे हुए विशाल कछुए के नीचे दबकर कैंग भी मर जाता है। राजकुमारी शोक में डूब जाती है और उसकी आंखों से नीले आंसू बह निकलते हैं। जब वे आंसू कैंग के चेहरे पर गिरते हैं तो वो चमत्कारिक रूप से फिर जीवित होता है और यहाँ तक कि नागरिकों की आंखों की रोशनी भी लौट आती है। वो भावुक होकर आंसू से भर जाता है और कसम खाता है कि वो जरूर राजकुमारी पर लगे श्राप को तोड़ेगा। लेकिन कैंग और राक्षसी सुंदरी का साथ होना तय नहीं था, इसलिए वे मुस्कुराकर विदा लेते हैं। जुदाई से पहले दोनों एक आखिरी चुंबन साझा करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, सुंदर युवती तुरंत अपने राक्षसी रूप में बदल जाती, लेकिन इस बार वो कैंग पर हमला नहीं करती। बस एक दूसरे की खैरियत सुनिश्चित करने के बाद वो सबकी नजरों से ओझल हो जाती है। इसके बाद बूढ़ी चुड़ैल मलबे में से एक बोतल जवानी की औषधि पा लेती है। वहीं कैंग घर लौटने पर जनता द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। इस जीवन परिवर्तनकारी अनुभव के बाद वो आखिरकार एक सच्चा वीर बनकर उभरता है।